हमारा मन बहुत चंचल है। इसकी चंचलता इतनी है कि इसकी गति जो है हवा से भी तेज है। ये तुरंत भारत में रहेगा, तुरंत विदेश में रहेगा, तुरंत पाताल में रहेगा, तुरंत स्वर्ग में रहेगा। और इस मन की गतिविधि के कारण हमारा जो जीवन है हमें अशांत महसूस होता है। और इस अशांति को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका है अपने अंतर्दृष्टि में उन्मुक्त होना और अंतर्ज्ञान को जगाना, अपने विजडम को जगाना। तो विजडम हमारा जो है क्या है? तो विजडम हमारा अध्यात्म है। जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझते हैं, हम विजडम को नहीं समझते हैं। तो रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो तुलसीदास जी की जो पंक्तियां हैं वो आज तक प्रचलित क्यों हैं? वो इसलिए प्रचलित हैं क्योंकि उसमें उनका ज्ञान छुपा हुआ है, उनका विजडम छुपा हुआ है। तो एक विजडम वाली पंक्तियां आज भी हैं जिसे हम आज समझेंगे कि आखिर उसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। और मनुष्य जाति के लिए, खासकर हम लोगों के लिए जो कलयुग में रहते हैं और हमेशा संसार में फंसे हुए हैं, हम इन विकट समस्याओं से घिरे हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं, उनको दूर करने के लिए ये पंक्तियाँ हमारे लिए कैसे ज़रूरत की चीज़ें हैं और हम इसको कैसे अपने ज़रूरत में लाएंगे। तो उस समय हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, सीता जी से उनकी वार्तालाप होती है, बातचीत हो के जब सीता जी उनको आशीर्वाद दे देती हैं, तो उसके बाद हनुमान जी की पंक्तियां हैं। क्या है? सुनहु मातु मोहे अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुबढ़ रजनीचर भारी। इसका मतलब है कि हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। तो माता कहती हैं कि सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो प्रसन्न होकर आज्ञा दें। तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ जो मनोदशा है, यहाँ हनुमान जी पे माता इतनी खुश हो चुकी हैं कि और उनके स्वभाव को देख के माता अत्यधिक प्रसन्न है। तो हनुमान जी भी यही कहते हैं कि इस कोई बात की चिंता आप मत करिए, राक्षस हैं तो हैं, अपने जगह पे हैं, मेरा क्या कर लेंगे। तो उस पे फिर देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूँ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। यहाँ ये जो पंक्ति है, यहाँ पूरा ज्ञान छिपा हुआ है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। अब इसमें छुपा ज्ञान आखिर है क्या, और इस ज्ञान से हमें समझना क्या है, इसके बारे में आज का जो ये टॉपिक है, आज के वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो कोई भी कार्य करने के लिए प्रकृति हमें चेताती ज़रूर है, प्रकृति हमें बताती है कि इसमें ये चीज़ हो सकता है। तो प्रकृति का काम है हमें सब चीज़ दिखाना, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम प्रकृति को खुद चलाते हैं। तो बात सही है, प्रकृति और शिव दोनों अलग नहीं हैं, दोनों का सामंजस्य है, वे एक साथ प्रतीत होते हैं। लेकिन कब? जब आप उस सामंजस्य को समझ जाते हैं। तो हम भी जो मनुष्य हैं वो इस संसार में आते हैं तो उनका सिर्फ एक मूल मंत्र, एक उद्देश्य है
कि अपनी संरचना को समझ लेना, अपने को आत्म साक्षात्कार कर लेना। लेकिन संसार में जो फल दिखते हैं, फल क्या हैं? फल हमारी कामनाएं हैं। किसी को घर की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को पुत्र की कामना है, किसी को गर्व की कामना है, किसी को ओहदा की कामना है, अनेक अनेक कामनाएं हैं, वो फल हैं। अब उस फल को खाने के लिए हम संसार में बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं तो हम अंदर से गर्वान्वित हो जाते हैं कि हम ही ये काम कर लेंगे और हम ही ये कर रहे हैं, ये वाली भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो सीता जी हनुमान जी को एक बात कहती हैं कि ठीक है, जाइए, आपको फल खाना है तो जाइए, लेकिन रघुपति के चरण में अपने सर को नवा के फल खाइए। मतलब ईश्वर के सानिध्य में हो के और आपको जो फल अर्जित करना है वो करिए। तो फल अर्जित करने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि अपने कामनाएं को पूरा कीजिए, लेकिन मेक श्योर दैट आपका जो ध्यान है वो उस डिवाइन एनर्जी की तरफ है, उस परमात्मा की तरफ है, उससे अलग नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने डिवाइन एनर्जी के तरफ से अपना जो ध्यान है वो भटका देते हैं और हम फंस जाते हैं उसके बाद। क्योंकि खिलौने तो बहुत सारे मिलेंगे, बचपन में एक खिलौना सेटिस्फाई करता है, वही खिलौना जवानी में कुछ और खिलौना हो जाता है, फिर गृहस्थ में आते हैं तो उस समय खिलौना का रूप अलग हो जाता है, फिर जिम्मेदारी आती है, उस समय खिलौना का या फल का रूप अलग हो जाता है। तो ये रूप बदलते रहता है और हम उस रूप में फंसते हैं, चलते जाते हैं। लेकिन अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं, मेरा ध्यान सिर्फ ईश्वर पे लगा हुआ है, कोई सा भी कार्य हो, मेरे शरीर को दुख पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, थकान हो रही है, इस बात पे ध्यान केंद्रित ना होके हम इस बात पे ध्यान केंद्रित रखें कि ईश्वर आप जो करा रहे हैं मैं वो सहर्ष आपके चरणों में सर नवा के ईमानदारी से करूँगा। आपकी कृपा मुझे प्राप्त है, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो बस हो गया। मैं खुद का भी एक रहस्य बताता हूँ। मैं ये वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो बनाने में बहुत लोगों ने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया कि आप कैमरा लगा लीजिए, आप खुद का फ़ोटो शूट कीजिए और तब बोलिए, अच्छे से बोलिए। मैंने बोला नहीं, ईश्वर ने मुझे ऐसी ही बुद्धि दी है और मेरा अगर होगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी तो मेरे अंदर तनिक मात्र भी निगेटिविटी नहीं है। तो जब तनिक मात्र निगेटिविटी नहीं है तो वो पॉजिटिव एनर्जी है जो मैं पूरे यूनिवर्स में बांट रहा हूँ, तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। तो ये क्या है? हमारे अंदर पूर्णतः व स्वचालित ईश्वर की शक्ति है। वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। और वो भय क्या है? भय यही है कि हम जैसे ही भूल जाते हैं कि हम ईश्वर के अंश नहीं हैं, हम ये शरीर हैं, हम भय में पड़ जाते हैं। जैसे ये भान आया कि हम शरीर हैं, बस हमें भय लगना चालू हो गया, हमें क्रोध आना चालू हो गया, हमें माया में फंसने लगते हैं। हम जब ये जान जाएं कि हम अंश हैं, हम वो प्रकाश हैं जो इस शरीर में नहीं बंधा सकते हैं, हम शरीर के बियॉन्ड हैं और हम हर चीज़ मेरा पॉजिटिव है, हम कहीं भी बंधने नहीं आए हैं, हम ईश्वर के हैं और ईश्वर में ही लगे रहेंगे, ईश्वर के चरण में रहेंगे हमेशा, उसके अंश हैं, उसी से जुड़े हैं। तो मेरे साथ क्या हो रहा है वो होता जाएगा और फलस्वरूप हम इन सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। और बाधाओं को पार करने के बाद हम अपने आत्म साक्षात्कार रूप में अवलोकित हो जाते हैं। जैसे ही हम वो अवलोकन को प्राप्त होते हैं, उसके बाद हमें अपने स्टेट से मतलब नहीं रहता है कि मुझे कोई बीमारी है, कि मुझे कोई परेशानी है, कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है।
मैं अपने आनंद में मग्न हूँ। तो एक साधक की जो साधना है, और हर मनुष्य जो भी इस लोक में आया है वो जाने अनजाने में साधक ही है। एक वो आदमी जो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और एक वो आदमी जो छोटा कार्य कर रहा है, कोई आलस कर रहा है, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, वो सब साधक हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि हम सन हैं, मतलब हम सूर्य हैं, और हमारे ऊपर जो ये क्लाउड की जो मतलब बादल हैं, जो क्लाउड हैं, वो डार्कनेस है। वो लेवल ऑफ डार्कनेस अलग अलग है। एक खराब आदमी के अंदर लेवल ऑफ डार्कनेस ज़्यादा होता है, पर वो गलत नहीं है, उसका लेवल ऑफ डार्कनेस ज़्यादा है। एक सही आदमी के अंदर वो लेवल ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा कम है, तो वो समझ जाता है कि क्या है, वो प्रकाश है, वो समभाव में स्थित हो जाता है, उसे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। वो हर फल खा रहा है, पर उसकी जो ध्यान में है वो हर कार्य कर रहा है, वो जीवन में हर तरीके से आ रहा है, हनुमान जी की तरह जा रहा है, फल खा रहा है, लेकिन उसका मन जो है पूरे तरीके से ईश्वर में रमा हुआ है, ईश्वर के तरीके। तो सीता जी ने ये मूल मंत्र हनुमान जी को दे दिया कि अगर किसी क्षण भी तुम्हें ये लगे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उस क्षण ये लाइन याद कर लेना। तो यही अभी नवरात्र का समय चल रहा है, और शक्ति का जो संचालन है, शक्ति का संचालन के लिए ये नवरात्र है। जो अपने अंदर शक्ति का संचालन हम कैसे करें, वो ये याद दिलाने के लिए है कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप ईश्वर के चरण की धूल हैं, आप उस ईश्वर के अंश हैं, आप उस ब्रह्मांड के रचयिता के एक अंश हैं। जो आप हैं वही वो भी है। आप बस इस बात को ध्यान रखें और इस शक्ति के रहस्य को समझें, और इस शक्ति के रहस्य पे हमेशा काबिल रहें, ताकि आपको जीवन में कोई भी परेशानी ना हो। यही नवरात्र का महत्व है, इस शक्ति को जान लेना। तो आज इस नवरात्र के समय में इस पंक्तियों से तुलसीदास जी हमें यही समझा रहे हैं कि हमें हर फल खाना है, लेकिन हमारा ध्येय जो है, साध्य जो है, हमेशा एक जगह रहना चाहिए। हम पूर्णतः पॉजिटिव रहने चाहिए। हमारे अंदर क्या परिस्थिति हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई विस्मय में नहीं है। मेरा ध्यान सिर्फ ईश्वर में लगा हुआ है, जो कराना है वो करा रहा है। अगर वो मुझे दुख पहुंचा रहा है तो मेरा अहंकार दूर हो रहा है, वो मुझ पे दुख का प्रताड़ना ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब है उसकी कृपा और ज़्यादा है, वो मुझे और अपने तरफ बांध रहा है। मुझ पे जितना वो दुख देगा मैं उसके तरफ और हूँ, और सुख दे रहा है तो उसका शुक्राना है कि धन्यवाद, मुझे इस काबिल समझा जो तुमने मुझे इतना सुख दिया। तो हर केस में उसका धन्यवाद है, हर स्टेट में उसका जो है कृपा है। तो इस भावना को समझ के, और सीता जी का मतलब जगत माता का यही संदेश है कि आप कोई भी कार्य करें तो अपना ध्यान जो है ईश्वर के प्रति लगाए रखें। हमेशा ध्यान रहे कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमें ऐसे ईश्वर की तरफ बिहेव करना है, हर कार्य करना है, लेकिन हमारा ध्यान जो है ईश्वर की तरफ लगा रहे। बस ये हमेशा अगर जीवन में याद रहता है तो इसका प्रैक्टिस करते करते हम वो परम सत्ता तक पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ जो है वही संचालित करता है, और संचालित करता और हम दोनों अलग नहीं हैं। इस शक्ति को समझ लेना है। तो इस नवरात्र का प्रयोग हम इस शक्ति को समझने के लिए करें कि ईश्वर तुम ही संचालन करता हो, तुम ही चलाने वाले हो, तुम जैसे चलाओगे हम चलेंगे। तुम्हारी हर रजा में मेरी रजा है,
तुम जो चाह रहे हो तो मैं खुश हूँ, तुम जो चाह रहे हो तो मैं दुखी हूँ। तुम्हारी इच्छा है, तुम जैसे भी रखो, मैं हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ। ये समर्पण का भाव रहे और हम अपने जीवन में हर उद्देश्य को पूर्ण करें जिसके लिए हम आए हैं। तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ा उद्देश्य सब आदमी का, कोई आदमी हो, कोई मनुष्य हो, कोई जीव हो, इस जगत में आया है तो उसका उद्देश्य यही है कि अपनी सत्ता को पहचान ले, अपने परम सत्ता में अपने को विलीन कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।